हेलो सभी को नमस्ते। वेलकम टू स्टडी मंत्रा एजुकेशंस। वर्दी के दीवाने कमेंट सेक्शन में जरूर ठोकेंगे। जय हिंद जय भारत। कैसे हो? पहले तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पर 20 मॉक टेस्ट कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के फ्री ऑफ कॉस्ट विद सॉल्यूशंस डाले गए हैं। और अगले 10 दिन में 10 मॉक टेस्ट और डल जाएंगे। तो सर, मॉक टेस्ट डल गए, आरपीएफ की सर तैयारी कैसे करें, आरपीएफ का डेली शेड्यूल कैसे बनाएं, और किस तरीके से हम डेली रूटीन में किस तरीके से एज ए सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे साथ सिर्फ 599 रुपये का बैच ज्वाइन कर सकते हो। रेलवे का बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। जब तक पेपर होगा 2-3 बार सिलेबस होगा। हम ये नहीं है कि पेपर हुआ नहीं और कोर्स छोड़ दिया। तो जब भी रेलवे का दूसरा बैच आएगा तब तक हम ये बैच कंप्लीट करके फिर अगले वाली क्लास जो होगी वो पहले वाले बैच में भी देंगे, ताकि जो बच्चा रिवीजन करना चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और आरपीएफ के मॉक टेस्ट लगाएं। जीएस की बात करते हैं और मैथमेटिक्स होता है। मैं आज ये नहीं कहूंगा कि कौन सी बुक लेनी है। ठीक है, सबसे पहले हमें यहां आपको भी पता है कि जो वेटेज है 50, 35 एंड 35। तो सर 50 नंबर जीएस के हैं, तो कम से कम मेरे कहने से जो वन लाइनर जीके वो पढ़ना मत। वन लाइनर जीके का मतलब होता है जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हो, क्योंकि वो हर एक एग्जाम में आते हैं और वो आप कर लोगे। तो इसलिए कोशिश करना कि अलग चीजें पढ़ने की, एडवांस चीजें पढ़ने की। लाइक इसमें से जो पोर्शन हम छोड़ते हैं करंट अफेयर्स का, हम सारा दिन बाबर हुमायूं के बारे में पढ़ते रहते हैं। वहां पेपरों में बाबर हुमायूं 1-2 क्वेश्चन दिखता है। हम सारा दिन छोटे छोटे रट्टे लगाते हैं कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए, वन लाइन एनर्जी के टाइप के। ये क्वेश्चन सबको आते हैं। जो चीज सबको आती है तो सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन तब होगा जो चीज सबको नहीं आती हो, सिर्फ उसी को आती हो जो सिलेक्शन लेगा। तो उसके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, एडवांस कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, बेहतरीन कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। आप बोलोगे सर सारे ही बराबर होते हैं। अगर सारे ही बराबर होते तो रोनाल्डो के बराबर की फीस सारे फुटबॉलर ले रहे होते। अगर सारे ही सांसद बराबर होते तो फिर मोदी कौन होता, राहुल गांधी कौन होता? तो कंटेंट की वैल्यू बहुत होती है, ध्यान रखना इस बात का। वो खुद पढ़ना, सेल्फ स्टडी करना, ग्रैब करना, वो बच्चे की डेडिकेशन पे डिपेंड करता है। सुबह उठते ही जीएस का कोई भी चैप्टर उठाओ, उसको टाइम दो पूरा। जैसे हमने जीएस में सबसे पहले कि सर आज हमें इतिहास, जैसे हमने कोई टॉपिक उठा लिया कि सर आज आर्टिकल कंप्लीट करने, कि आर्टिकल कंप्लीट करने हैं। आर्टिकल से क्वेश्चन पक्का है, 1 से 2 क्वेश्चन। तो डेली एक टारगेट बनाओ कि मुझे आज एक क्वेश्चन पक्का, 1 नंबर पक्का करना है। ये नहीं कि मुझे सर पढ़ना है 10 घंटे लाइब्रेरी में, ना। क्वालिटी टाइम दो, क्वांटिटी टाइम नहीं कि 10 या 12, ना। 5 घंटे पढ़ लो, 4 घंटे पढ़ लो। आरपीएफ के लिए बहुत है। 10 घंटे किसने बोला है पढ़ने के लिए? टोटली बकवास है। फ्रेश रखो दिमाग को, सो जाके रूम पे। सुबह लाइब्रेरी में 7 बजे बैठे, 12 बजे तक तोड़ बगाए किताबों को, खा जाओ, चूस जाओ। 5 घंटे हो गए, 12 से 4 रूम पे सो आराम से। लाइब्रेरी फिर शाम को 4 बजे लाइब्रेरी जाओ या 4 बजे रनिंग करने जाओ। फ्रेश, अपना दिमाग भी फ्रेश होगा, पसीना निकलेगा, नहा धो के 8 बजे लाइब्रेरी जाओ, 11-12 बजे तक फिर पढ़ो। हो गए ना 7-8 घंटे। टाइम मैनेजमेंट जरूरी है हर एक चीज के लिए। और वही 8-10 घंटे आप पढ़ते भी होगे, ना कुछ और चीजें एंजॉय करते होगे, ना सो पाते होगे, और फिर भी आपको लगता होगा सारा दिन गया। मैनेजमेंट जरूरी है किसी भी चीज को लेकर। 7 बजे लाइब्रेरी जाओ, 12 बजे तक चूस दो किताबों को। 5 घंटे बहुत हैं। उन 5 घंटों में हमें 2 घंटे जीएस को देने, उन 5 घंटों में हमें 2 इसको देने, और फिर शाम को जब भी लगे कि 2-2 घंटे एक एक चीज को। अब सर जीएस 50 नंबर की आती, इसका मतलब थोड़ा है कि सारा दिन जीएस पढ़ेंगे। ये दोनों सब्जेक्ट स्कोरिंग है। बोरिंग नहीं बोला मैंने, स्कोरिंग, कि 70 में से आपको 65 नंबर दिला सकते हैं। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाए रीजनिंग में और मैथमेटिक्स में, बट मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है रीजनिंग और मैथमेटिक्स। आप दिन भर मैं देखता हूं यूट्यूब की क्लासों में हजारों लाइव होते जीएस की क्लास पर। जब भी कोई टीचर मैथ रीजनिंग पढ़ा, आपको लगता आता है? नहीं मेरे भाई, इस बहम में मत रहना। आप हमसे छोटे हो तो थोड़ा अनुभव हमारा भी मान लेना, क्योंकि हमने भी ये एग्जाम्स निकाले हैं। हमें भी पता है कि किस तरीके से कौन सी चीज पर फोकस करना जरूरी है। एक छोटे सा इवेंट होता है, उसकी भी प्लानिंग होती है। और यहाँ तो कैरियर की चीजें हैं। कैरियर
बनाने की चीजें, उसके लिए तो बहुत गजब की मैनेजमेंट होनी चाहिए कि ये चीजें हमें महत्वपूर्ण। यहाँ आप, मैं तो बोलता हूं कि मैं जीएस में 45 नंबर ले लूंगा 50 में से, चाहे कांस्टेबल का पेपर हो, उसको बोल देना 45 नंबर नहीं आएंगे। मैं आपका हौसला नहीं तोड़ रहा, मैं आपको एक दिशा दिखा रहा हूं कि वहां आप 65 का स्कोर कर सकते हो और यहां आप 40 प्लस का स्कोर कर सकते हो और सिलेक्शन आराम से ले सकते हो। समझ में आया कि वहां 40 प्लस स्कोर, ये नहीं कि 50 पे, ना ना ना। जीएस पढ़ते पढ़ाते पता नहीं सालों गुजर गए, याद भी नहीं है कि कब पढ़ना शुरू किया था और कब पढ़ाना शुरू किया था। ठीक है, तो जीएस पे ज्यादा फोकस ना करने की बजाय इन दोनों सब्जेक्टों में फोकस करना। जीएस में आप साइंस पे फोकस करना, साइंस कभी भी धोखा नहीं देगी। साइंस की वेटेज यहां 15 से 20 क्वेश्चन रहेगी। साइंस मंत्रा आप ऐप से ऑर्डर कर सकते हो, हमारी जो बुक है साइंस मंत्रा है अपने पास यहाँ। तो ये साइंस मंत्रा बुक है, बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा गया, एमसीक्यू है चैप्टर वाइज। ऑनलाइन बुक का ऑप्शन है, वहां से ऑर्डर कर सकते हो, या साइंस स्पेशल बैच भी है, या आपकी जो मर्जी जिस तरीके से आप सेल्फ स्टडी करना चाहो। तो साइंस की वेटेज को हल्के में मत लेना कि सर 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे आरपीएफ में, जरूरी है। ठीक है, और सर साइंस में वन लाइनर जीके पढ़ने की कोशिश मत करना, कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ने की कोशिश करना। कई बच्चों को लगेगा सर मैं तो आर्ट से हूं, तो मैं क्लास में पढ़ाते समय बोलता हूं कि हमें तो आर्ट के बच्चों को पढ़ाते हुए मजा आना चाहिए, क्योंकि साइंस के वाले को तो आता ही है। आर्ट वाला बच्चा जब भी साइंस पढ़ रहा हो तो दिमाग में ये नैरेटिव लेके ना चले कि मैं आर्ट से हूं, सीखने की कोशिश, सीखने की ललक पैदा करना कि मुझे साइंस में पूरा का पूरा स्कोर बनाना है। आया ना? अगर आप मेरी राय, मेरी इन सजेशन से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में प्यारा सा दिल भेज देना। ठीक है ना? क्योंकि बहुत खुशी होती है जो कोई बच्चा, चाहे वो पेड में हो चाहे यूट्यूब से हमसे जुड़ा हो, सेलेक्ट होकर कहीं मिलता है या नमस्ते करता है, हाथ मिलाता है, गले मिलते हैं, वो सारी चीजें पूरे हो जाते हैं सारी चीजों के। ठीक है, तो साइंस को हल्के में मत लेना। जो शाम की मेरी एक 8 बजे की क्लास होती है बेटा डेली, ठीक है, आज भी होगी जीएस की और रीजनिंग की कॉम्बो क्लास लूंगा, तो इसको डेली 8:30 बजे, सॉरी 8:30 बजे डेली हम एक क्लास लेते हैं। वैसे तो दिन भर हमारी मैथमेटिक्स की कितने बजे होती है? 3 बजे दीपक सर मैथमेटिक्स की फ्री ऑफ क्लास लेते हैं। पेपर के पास, हम वो टीचर नहीं है हमारी इस प्लेटफॉर्म की पेपर के पास ही फ्री क्लासें देंगे या लिखेंगे सब कुछ अभी करवा देंगे ना। हरियाणा में एचएससी में कोई भी पेपर हुआ हो या दिल्ली पुलिस का हुआ हो, सीजीएल सीपीओ, डेली 5 क्लास फ्री है हमारी 3 बजे। उसके बाद किसकी है? जीएस की हमारी 3 क्लास, एक 10 बजे, एक 6 बजे, एक 8:30 बजे मेरी। अब आपको बताओ जीएस की 3 क्लासें फ्री मिल रही हैं यूट्यूब पर, इनसे रिविजन्स करो। यूपी के बहुत जाने माने केजीएफ सर ये 2 क्लासें लेते हैं, तीसरी क्लास मेरी होती है, दीपक सर की ये होती है, फिर दीपक सर दूसरे जो साइंस वाले हैं वो साइंस की करवाते हैं। रीजनिंग 5 बजे, फिर रीजनिंग की क्लास होती है, और इससे ज्यादा क्या बच्चे की जान लोगे क्या? और फिर पेड कोर्स का कंटेंट अलग जो सिर्फ 599 रुपए में आरपीएफ की हम पढ़ा रहे हैं। तो सिलेक्शन कैसे नहीं लेगा बच्चा? मॉक टेस्ट फ्री दे रहे हैं बच्चे को, ये लगाओ टेलीग्राम पे, हमने पीडीएफ डाल दी है, आंसर की डाल दी है, बाद में आंसर की मैच कर लेना और फिर विद सॉल्यूशंस फिर उसका रिविजन कर लो। तो एक तो ये दिमाग में से निकाल देना 12 लाख फॉर्म है, घंटा नहीं फर्क पड़ता, हमें अपना एक सीट लेनी है। ठीक है, भीड़ से नहीं घबराना, भीड़ बंदरों की होती है, ठीक है ना, बंदरों की भीड़ होती है, उस बंदरों की भीड़ में शेर निकल जाते हैं। तो एक पहली बात, उस भीड़ को मत चलना कि 2-3 लाख ही हैं जो मेहनत कर रहे हैं, वो भी मैं फिर उनमें से क्रीम छट के आ जाते हैं कि हाँ 50,000 है, फिर छट के वो 5-6 हजार जो सिलेक्शन 4,000 हो जाते हैं। मैथमेटिक्स में कोशिश करना कि जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं है स्टडी मंत्रा, मैथ का जैसे ही टॉपिक खत्म हुआ उसी टॉपिक के फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखो कि जो सर ने पढ़ाए हैं क्या वो मेरे से क्वेश्चन लग रहे हैं। अगर नहीं लग रहे तो उसी चैप्टर का फिर दोबारा रिवीजन करो, रिवाइज करना। हम एक बात है जो सबसे नेगेटिव दृष्टिकोण होता है सिलेबस करना, सिलेबस नहीं होता, टॉपिक होता है कि सर मुझे ये टॉपिक कवर कर लिया। क्योंकि जिस भी टॉपिक को कवर करो
तो मैं आपको एक देसी भाषा में समझाता हूँ। ये हमारा खेत है, इसको हम माड बोलते हैं, हरियाणवी में इसको जोड़ बोलते हैं। हमारे लिए ये क्वेश्चन फंस गया, ये सांप है। अगर ये सांप, हम इस डोल पे जा रहे हैं, तो ये सांप इस डोल पे हमें ना डस पाया, हमें डस नहीं मारी, हो सकता अगली पे तो पक्का चांस है, प्रोबेबिलिटी है 0 से 1 के बीच में। यहां नहीं डस पाया तो यहां डस लेगा, यहां डस लेगा, मतलब कहीं तो उसको मौका मिलेगा सांप को डसने का। तो यहां हमारे लिए जो सांप है वो क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को यहीं खत्म कर दो, उस टॉपिक को, कि ये टॉपिक मुझे अगली बार किसी एमसीक्यू, किसी मॉक टेस्ट में मुझे इस टाइप के क्वेश्चन मिले, मैं यहां उसको छोड़ूंगा नहीं। अगर फिर दूसरी बार भी गलत हुआ तो तीसरी बार यहां उसको छोड़ूंगा नहीं, तीसरे मॉक टेस्ट में, क्योंकि वो जहर है हमारे लिए। तो जहर ही है जब वो क्वेश्चन हमें नहीं आता। तो इस तरीके से उस क्वेश्चन को लेके चलना है, उस टॉपिक को बेहतरीन करते चलना है। मतलब क्या करना है, अपनी नींव को मजबूत करते चलना है, ठीक है ना। ये मत करना कि सर मैंने तो नींव भर दी, नहीं, यहां भरी है तो यहां भी नींव मजबूत होती चली चल रही, ऐसे 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 नींव मजबूत करके चलोगे दीवारों की, तब जाके सिलेक्शन होगा। नींव भरना तो कच्ची ईंटों से भर दो, क्या दिक्कत है, हो गया सिलेबस, जाओ। ऐसे भरना नहीं। समझ में आया कि टॉपिक को कवर करना और इस फिर टॉपिक पर पकड़ बनाना, फिर टॉपिक के एमसीक्यू लगाना और उनमें से कोई गलत ना होना, बस जिद्दी बनो, जिद्दी, ठीक है ना। चलो, इसके बाद कि सर सिटिंग नहीं हो पाती। कई बच्चों को यह भी प्रॉब्लम होता है कि सर सिटिंग नहीं बन पाती। उसका एक ही इलाज है, माँ बाप की फोटो रखा करो कवर पेज पर। जैसे ये आपकी स्क्रीन होगी, होम स्क्रीन, इस पर हमेशा माँ बाप की फोटो रखो। जब भी थकान महसूस हो, फोन देखा और ये सोचो कि कोई गांव में मेरा इंतजार कर रहा है, मेरे लिए जिसने सपने देखे कोई इंतजार कर रहा है, थकान भाग जाएगी। ध्यान रखना कि तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा है तो रिश्तेदार पड़ोसी वेट कर रहे हैं कि कब अमित मुखर्जी नगर छोड़ के आए किताबें बंद करके, और हम उनसे क्वेश्चन दागे और क्या हुआ, तैयारी करने गया तो था। तो हमेशा अपने जो रूम है वहां पर हमेशा महान लोगों की पिक्चर्स, मैं तो बोलता हूँ कि दुश्मनों की पिक्चर लगा के रखा करो। फोटो पे वॉलपेपर माँ बाप की होनी चाहिए, ताकि हमें पढ़ते हुए रियलाइज हो कि यार थकावट क्यों, मेरे पिताजी खेत में काम कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, मेरे पिताजी मजदूरी कर रहे हैं, किराना स्टोर पे अभी बैठे होंगे इतनी धूप में बिना एसी के, और मैं जाके एसी में सोऊंगा या मैं कूलर लगा के सो जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं जब भी लगे कि मेरी अब आज की क्वालिटी टाइम 5 घंटे नहीं हुआ है, मुझे थकान महसूस हो रही है, जाके हर लाइब्रेरी के बाहर चाय की चुस्की होती है, ठेला होता है, चाय की चुस्की ली, दोबारा फिर लाइब्रेरी में गए, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते हैं। और खासकर पुलिस की फॉर्म में, क्योंकि इसमें ओवर एज का फैक्टर होता है, 18 से 25, 18 से 28, 30, ये बहुत मायने रखता है। और बहुत से लड़कों का तो सपना ही वर्दी पहनने का होता है, चाहे पुलिस का हो चाहे आर्मी का हो। तो आपको हमेशा मोटिवेशन के लिए हम आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इन चीजों को इंप्लीमेंट करके देखना, 10-12 दिन रिजल्ट ना आए तो मुझे बता देना। रीजनिंग में भी सेम ऐसा ही करना जैसे मैथमेटिक्स में बताया, टॉपिक कवर करना, फिर उस सांप को उसी तरह से कुचल देना, और फिर अगली किसी मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आए तो क्लिक नहीं कर देना। स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैथ और रीजनिंग, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। जीएस कितना भी पढ़ लो, कोई ये बोले कि जीएस ऐसे तो घर घर मास्टर है, तो जीएस का तो बोलूं ही क्या, मैथ रीजनिंग, तो मैथ रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो प्लीज इन पर ध्यान देना। मैं ये नहीं कहता कि जीएस पर ध्यान नहीं देना है, देना है, लेकिन उसमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना कि मैं कर लूंगा, सब कुछ ही कर लूंगा, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लव यू सभी को, जय हिंद, जय भारत।